तो आज जो मैं सुना रही हूँ वो एक स्टोरी का फॉर्मेट है। तो हम सबके ज़िंदगी में ना कुछ रिश्ते होते हैं जो एक राज बन जाते हैं। वो ना पूरी तरह से बयां होते हैं और ना पूरी तरीके से छुपाए जा सकते हैं। और कुछ राज आपकी ज़िंदगी में आते तो हैं, बस बिना अलविदा किए कुछ यूं ही गायब हो जाते हैं। और हमारे जेंजी ने उन्हें टर्म दिया है घोस्टिंग इन लव। तो आज जो मैं दर्द बयां करने जा रही हूँ, ये टर्म नया है पर दर्द और कशिश वही पुरानी है। तो इसी टर्म को मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसकी याद मुझे सता रही थी, उसकी याद मुझे सता रही थी, रातों की नींद मेरी चुरा रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि क्या उसे हिचकियां भी नहीं आ रही थी। गलती उसकी नहीं थी, उसने तो पहले ही कहा था एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। जब बात बात में मैंने कहा था कि बहुत पसंद हो मुझे तुम और बहुत पसंद है मुझे तुम्हारी बातें, पर ये उम्मीद मैं तुमसे नहीं रख रही हूँ। हम लड़कियों की ना बड़ी गंदी आदत होती है, जो लड़कियां होंगी वो रिलेट कर पाएंगी और जो लड़के होंगे शायद उन्होंने भी कभी ये महसूस किया होगा कि हम लड़कियों की ना बड़ी गंदी आदत होती है। हम नहीं कहते हैं कि सुनो रुक जाओ ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जाओ, पर न जाने क्यों हम अंदर से एक उम्मीद बना लेते हैं कि सामने वाला खुद ही कह दे कि सुनो मैं जाना नहीं चाहता, तुम कहो तो रुक जाओ। खैर, गलत कहा था क्या कुछ मैंने? कैसे कहती कि बहुत चाहत है तुमसे, तेरी रूह को छूना चाहती हूँ जिस तरह से मेरे चेहरे पर मुस्कान तुम्हारे व्हाट्सएप के एक मैसेज से आती है, वही मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर भी देखना चाहती। इस मेच्योर सी एज में ना टीनेज सी मोहब्बत हुई थी, जिसे सामने से कभी देखा भी नहीं, उससे उससे पहली मोहब्बत हुई थी। डरती थी डरती थी कि क्या पसंद आऊंगी उसे। ये सबकी कुछ इनसिक्योरिटीज होती है, तो मैंने अपनी लिखी कि ये झल्ली सी ओवरवेट से दिखने वाली लड़की क्या पसंद आएगी उसे। पर आ गई थी शायद। ऐसा ही लगा था जब पहली बार मिली थी उससे। उसके हाथों में हाथ था मेरा और उसने कहा था कंफर्टेबल हो, नहीं हो तो आई कैन मेक यू फील कंफर्टेबल। एंड आई सेड नो नो आई एम फाइन। दिल की धड़कन कुछ बढ़ सी गई थी। वो करीब बैठा था मेरे, थोड़ा ज्यादा करीब। लगा था कि वो भी मुझे उतना ही पसंद कर रहा है जितना कि मैं। रात हो गई थी, वक्त हो चला था, उसे अपने घर जाना था। मैं रोकना चाहती थी, मैं कहना चाहती थी कि सुनो मत जाओ ना, हो सके तो रुक जाओ, पर नहीं कह पाई क्योंकि किस हक से कहती। मैंने तो चीख चीख के कहा था कि बहुत चाहत है तुमसे, पर उसने तो कुछ कहा ही नहीं, सिवाय इसके कि लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहा हो तुमसे। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ऐसा बोलकर उसने अपने बैग की चेन खोली और मुझे लगा जिस तरह से सब लड़के एक लड़की के लिए चॉकलेट्स ही लाते हैं, उस तरह से वो भी अपने बैग से चॉकलेट ही निकालेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि नो नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। पर ये क्या, इसने तो अपने बैग से एक फ्लावर निकाली। नहीं, लाल पंखुड़ियों वाला गुलाब नहीं था, सनफ्लावर था। शायद अब सनफ्लावर देने का चलन है, पर आई लव्ड इट। मैंने उसे तुरंत ही पानी में डालकर कुछ यूं सजा दिया जैसे उसने अपने प्यार का इजहार किया हो मुझसे। हाँ, उसने खरीदते वक्त एक मिनट, खरीदते वक्त क्या सच में उसने ये फ्लावर खरीदा था जिसका मतलब होता है लॉयल्टी, या उसे किसी और ने दी थी? और जिस तरह से हम अपने बचपन में अपने बर्थडे के गिफ्ट्स को एक दूसरे को पास ऑन करते थे, उसी तरह से ये मुझे पास ऑन हुई थी। ये ख्याल उस वक्त नहीं आया था मुझे। आज 1 साल हो गए, उस दिन की बात थी और आज की रात है। उसने कभी ये भी नहीं पूछा कि सुनो तुम ठीक हो, याद आ रही थी तुम्हारी। और इसी तरह से वो ये कहानी अधूरी रह गई, मन में न जाने कितने सवाल देते हुए। और एक स्पेशल सवाल कि ऐसा क्या कह दिया था मैंने कि मैं उसकी आर्काइव लिस्ट में पहुंच गई। क्लोजर कितना जरूरी होता है ये समझ में आ रहा था। हम सब ने सुना है कि क्या क्लोजर लगा रखते हो, क्या इंपॉर्टेंट है, बट ये उस दिन समझ में आ रहा था मुझे कि अगर क्लोजर ना मिले तो न जाने कितनी इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डाउट ऐड ऑन करके चली जाती है। अफसोस इस बात का नहीं कि वो लौट के नहीं आया, अफसोस इस बात का कि वो बिना कुछ कहे बस गायब हो गया और मन में न जाने कितने सेल्फ डाउट दे के चला गया। मैं आज भी सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि
सुनो ना, बड़ी बेरुखी देखी तुम्हारी, अब ये काट रही है मुझको। बेशक ना आना लौट कर जिंदगी में तुम, बस इतना बता दो खता क्या थी मेरी। थैंक यू।